बिजली के नर्क में कमी, और इसमें मैं आपको कह सकता हूं कि अवैस लगारी साहब और उनकी टीम एंड द टास्क फोर्स जितनी उन्होंने मेहनत की है कि मुआहदों की असर नौ तरतीब से जो अरबों की बचत हुई है, इंशाल्लाह यू विल सी दैट इन टर्म्स ऑफ फिल्टरिंग डाउन, इन टर्म्स ऑफ द रिडक्शन इन द एनर्जी कॉस्ट एज वी गो फॉरवर्ड। कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। इट बी इवन हायर, द आंसर इज यस, बट 41% इज नॉट ए स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट नंबर। वफाकी हुकूमत में जो 43 वजारतें हैं और 400 से जायद महकमात हैं, राइट साइजिंग का अमल उसका जारी है। कल मैंने सेनेट में भी ये कहा है कि जो सरकारी इदारों की निजकारी है इंशाल्लाह इस साल तेजी से बढ़ेगी। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ है। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। सैलरी क्लास है, उस पर बोझ नहीं डाल सकते। जो हमारी इकोनॉमी है इसकी सिमत पर कारोबारी एतमाद बढ़ रहा है। शरह सूद में जल्द कमी होगी। वफाकी वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा तमाम मुआशी आशारिये दुरुस्त सिमत जा रहे हैं। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात का आगाज हुआ है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी का एतराफ किया जा रहा है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। बिजली सस्ती करने के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है। 43 वजारतों 400 से जायद महकमों में राइट साइजिंग जारी है। सरकारी इदारों की निजकारी में तेजी लाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी कराई गई। अब यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुक्म आ चुका है। हुकूमत वजाहत करे कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रही है या नहीं। पीपी रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का ऐवान में नुक्ता एतराज़। विफाकी वजीर आला तनवीर हुसैन ने जवाब दिया, जब मैंने यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने का कहा था उस वक्त तक बंद न करने का फैसला था। काबीना की कमेटी बराए राइट साइजिंग ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी करा दी गई। कौमी असम्बली से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल की हिमायत में 125 और मुखालफत में 45 वोट आए। JUI के रुकन आलिया कामरान ने सवाल उठाया कि आखिर जल्दी क्या है कि इस बिल को अचानक मंजूर किया जा रहा है। JUI के रुकन आलिया कामरान ने सवाल उठाया और अपोजिशन ने बिल की मुखालफत करते हुए गिनती को चैलेंज कर दिया। स्पीकर ने गिनती शुरू कराई जिसमें हुकूमती अरकान की तादाद बिल की हिमायत में ज्यादा निकली। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज किया और नारे लगाए। JUI और तहरीक इंसाफ असम्बली से वॉकआउट। पाकिस्तान और अमेरिका का हर किस्म की दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों और कामयाबियों की तारीफ। पाकिस्तान और अमेरिका का दरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और अमेरिका का कालदम BLA, दाइश खरासां और TTP के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करेंगे। दहशतगर्दी वाक़यात में जानी नुकसान। जाफर एक्सप्रेस और गुजार स्कूल बस हमले पर इजहार अफसोस। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए दराजाती फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। पाक भारत तनाज़े में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी के बारे में महकमे खारजा की तस्दीक। एक सवाल के जवाब में तर्जमान टैमी ब्रूस का कहना था पाकिस्तान और भारत तनाज़ा शदीद नोयत इख्तियार कर चुका था। कशीदगी को कम करने के लिए सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फौरी तौर पर कदम उठाया। हमने उस वक्त हमलों को रोकने के लिए फोन कॉल्स की और फरीकैन को मेज पर लाने की भरपूर कोशिशें की। पाकिस्तान तरक्की की मंजिल की जानिब गामजन है। अल्लाह ताला सिफारती महाज पर भी हम पर करम नवाजी कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के 982वें सालाना उर्स की तकरीबात के मौके पर गुफ्तगू। कहा मुल्क को इत्तेहाद के साथ आगे लेकर जाना चाहिए। मजीद ब्रिगेड के खिलाफ अमरीका को बेशुमार सबूत दिए हैं। हमारे सबूतों पर अमरीका ने मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा है। मार्का हक की फतह से आज़ादी का जश्न दोबारा हो गया। अल्लाह ताला के फजलो करम से दुश्मन को मार्का हक में मात हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताडर की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
कहते हैं दुश्मन को शिकस्त हुई तो अलग ही खुशी महसूस हुई। इस बार तारीखी जश्न मनाएंगे। मार्का हक और यौम आज़ादी से मुताल्लिक़ तकारीब का शेड्यूल बताते हुए कहा, रात 8 बजे से 12 बजे तक टीवी स्क्रीन पर तकारीब दिखाई जाएंगी। 12 बजे मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा लाइव दिखाया जाएगा। भारत को जंग में शिकस्त पर पूरी कौम जश्न मना रही है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची से आज़ादी ट्रेन की थरपार रवानगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत गरूर था। हमारी अफवाज ने मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। झूठ के सिवा भारत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। हम सबको मिलकर इस 14 अगस्त पर सिर्फ इत्तेहाद का पैगाम देना चाहिए। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से आज़रबाईजान के फर्स्ट डेप्यूटी वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलियौफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकमील पर मुबारकबाद भी दी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का बैरिस्टर गोहर की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में इजलास। आमिर डोगर, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल, अजीमुद्दीन, इकबाल अफरीदी समेत दीगर अरकान शरीक। अरकान की क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी। इकबाल अफरीदी और साजिद महमद के दरमियान लड़ाई। बाकी अरकान ने बीच बचाव कराया। अदालत के हुक्म की क्या जरूरत है? अदालत हुक्म देगी तो आप काम करेंगे। क्या आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है? सिंध हाई कोर्ट के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। SPCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। अदालत ने SPCA से 16 सितंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सियालकोट की तहसील पसरूर से गुजरने वाला नाला डेग बिफर गया। सोकनवंडों के मकामात से नाला डेग का बांध टूट गया। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। उधर दरियाए सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने का सिलसिला भी जारी है। कसूर के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा हो गया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 17 फुट से जायद हो चुकी है और पानी का बहाव 45,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा है। सैलाबी सूरत हाल से नवाही बस्तियां ज़ेर आब आने का खदशा। NDMA ने भी आज से 15 अगस्त के दौरान शदीद बारिश और सैलाब का खतरा जाहिर किया है। यौम आज़ादी के मौके पर शक्करपड़िया परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। शक्करपड़िया परेड ग्राउंड इस्लामाबाद कल सुबह 10 बजे शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। नुमाइश में मार्का हक के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्तलिफ जंगी हथियार, तैयारे, टैंक्स और दीगर फौजी साजो सामान भी शामिल। नुमाइश में तोपे, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल, जंगी सामान बरदार गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर, गांव गांव, गलियां, बाजार सब हलाली परचमों से सज गए। सब टोपियां, घड़ियां, बाजे, पैंट शर्ट और झंडियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब आज कराची में होगी। सखर के IBA पब्लिक स्कूल में सिंध की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी कौमी परचम बनाया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के 3000 से जायद बच्चों ने कौमी परचम बनाने में हिस्सा लिया। मार्का हक यौम आज़ादी के मौके पर ISPR का नया मिली नगमा जारी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद जारी। मार्का हक यौम आज़ादी पर मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान का नया मिली नगमा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रिलीज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के उन्वान से वतन के जज्बे, कुर्बानियों और हुब्बुल वतनी के आज़म को खिराजे तहसीन। नगमे में वतन से मोहब्बत और शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खिराजे अकीदत।
नरेंद्र मोदी की एक्स पर मकबूलियत का पोल खुल गया। भारतीय वजीर आजम एक्स पर जाली फॉलोअर्स के जरिए मकबूलियत समेटते हैं। ग्रोक की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के 40 से 60% तक फॉलोअर्स जाली या वोट हैं। 109 मिलियन फॉलोअर्स में से 44 से 65 मिलियन अकाउंट्स मशकूक करार दे दिए गए। वोट के जरिए रिकॉर्ड जाली ट्रैफिक पैदा की गई। तहकीक और डाटा ने साबित कर दिया है कि मोदी की ऑनलाइन मकबूलियत महज मसनूई और जाली है। वर्ल्ड गेम स्नूकर में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ सेमीफाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने बरतानवी प्लेयर कैसे कॉस्कर को आउट क्लास करते हुए 2-0 से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की तैयबा अशरफ ने मलेशिया में मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीत कर लिए। तैयबा का फतह के बाद सब्ज हिलाली पर्चों के साथ खूबसूरत अंदाज। और पाकिस्तानी पॉप क्वीन नासिया हसन की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने अपने भाई जोहेब हसन के साथ मिलकर पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी अंदाज मुतारिफ कराया। पाकिस्तान में मौसीकी को जिद्दत देने वाली मुनफरिद अंदाज और आवाज़ की मालिक वर्सटाइल गुलकारा ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर समेत मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए।